कल खबर मिली है कि आशुतोष नेगी गिरफ्तार हो गए हैं। पौड़ी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की जो साजिश थी वो बहुत दिन से चल रही थी। इस साजिश का मैं पर्दाफाश करूंगा, आपको समझाऊंगा इस साजिश क्या थी। सिर्फ इतना ना समझा जाए कि उनके ऊपर एक SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे का गणित समझिए, इसके पीछे की साजिश समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मुख्यतः दो कारण हैं, उनकी गिरफ्तारी के पीछे दो कारण हैं और ये जो दो कारण हैं इसका संबंध लोकसभा चुनाव पौड़ी गढ़वाल से भी है और इसका संबंध हरिद्वार के चुनाव से भी है और इसका खास संबंध पुलकित आर्य की रिहाई को लेकर के भी है, जिसके लिए पुलकित आर्य का बाप विनोद आर्य काफी दिनों से तड़प रहा है, क्योंकि जब तक आशुतोष नेगी बाहर होंगे तब तक पुलकित आर्य की रिहाई संभव नहीं है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है और मौका देख रही थी कि कैसे उसे बाहर निकाला जाए। और क्यों बाहर निकाला जाए पुलकित आर्य को, भारतीय जनता पार्टी को ये जल्दबाजी क्यों है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसके पीछे क्या फायदा है, इस बात को समझिए। जैसे मैंने कहा, हरिद्वार का चुनाव है और इत्तेफाक से ये दो सीटें हैं। तीन जगह तो इन्होंने तीन निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, लेकिन ये बड़ा एक इत्तेफाक है या सहयोग है, आप समझिए कि ये सिर्फ दो सीटें हैं, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, जिसका संबंध इस गिरफ्तारी से है। उन दोनों सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। शायद यही इंतजार था कि पहले आशुतोष नेगी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे क्या होने वाला। अब मैं कारण बताता हूं इसका संबंध क्यों हरिद्वार और पौड़ी की निर्वाचन क्षेत्र से है। सबसे पहले जो खास कारण है वो ये है कि जैसे मैंने कहा, पुलकित आर्य के रिहाई के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आतुर है, उसका बाप तड़प रहा है अपने बेटे के लिए, और वो ये मौका है क्योंकि हरिद्वार में अभी लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में पुलकित आर्य का बाप विनोद आर्य पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अगर उसका बेटा रिहा होता है तो उसके बदले में कहीं ना कहीं ये डील हो चुकी है मुख्यमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी की पुलकित आर्य से कि आप मेरे बेटे को बाहर निकालिए। वो तन मन और धन से पूरी ताकत झोंक देगा हरिद्वार चुनाव में उनके कैंडिडेट को जिताने के लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, पौड़ी से इसका संबंध क्या है। पौड़ी लोकसभा सीट से आपने सुना होगा कि आशुतोष नेगी ने खुले तौर पर यह ऐलान किया है कि वहां पर इस वक्त इस संसदीय सीट से वो अंकिता भंडारी जो बेटी थी जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई पुलकित आर्य के द्वारा, वो उनकी मां को, उनकी माताजी को इस चुनाव में उतार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं जो उनके प्रति जन आक्रोश है अंकिता हत्याकांड को लेकर के, और उसके अलावा जो सिंपैथी का वोट है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी का पौड़ी की सीट पर खेल ना बिगाड़ दे। इसलिए भी आशुतोष नेगी को जेल के सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्योंकि ये बातें आपको मीडिया में सामने नहीं आएंगी, लेकिन ये सच्चाई है और इस बात को जब मैंने कह दिया है तो आप इसका आंकलन स्वयं भी कर सकते हैं और यही एक सच्चाई है। क्योंकि SC/ST का जो मुकदमा किया गया है उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत, उसी आदमी के ऊपर आशुतोष नेगी ने पहले भी मुकदमा किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन झूठे मुकदमे के ऊपर तुरंत कार्रवाई इसलिए हो जाती है क्योंकि आशुतोष नेगी को अंदर कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था और शायद उनका ये षड्यंत्र था कि किसी के द्वारा एक बड़ी डील करके उनके ऊपर एक मुकदमा कराया गया और फिर उनको जेल में डाला गया। तो इस बात को समझना होगा और इस बात का जवाब उत्तराखंड की जनता को इस चुनाव में देना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कई बार बेनकाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के किसी भी नेता ने अंकिता को बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अंकिता के हत्यारे को बचाने का ही प्रयास किया है। उसका केस हल्का करने की कोशिश की गई। जिस तरह से वहाँ पर जहाँ पर घटना हुई थी, जहाँ पर वारदात हुई थी, उस पर वहाँ की विधायिका, जो एक महिला विधायक है वहाँ की, उसने बुलडोजर चला दिया वहाँ से सबूत मिटाने के लिए
और ये सिर्फ उस विधायक की साजिश नहीं थी, ये नीचे से लेकर ऊपर तक इसका संबंध सीधा हाईकमान से भी है। ये इशारा दिल्ली से भी था कि अपने नेता को किसी तरह से बचाया जाए, उसके बेटे को बचाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है। और क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से ब्रिजभूषण सहित कई नेताओं ने जो एक जघन्य अपराध किए हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बदनाम हो रही है, उसी का ये एक हिस्सा है अंकिता अंकिता भंडारी हत्याकांड। तो अब ये समझना होगा कि चुनाव तुरंत 1 महीने के अंदर आपको ये जवाब देना है और इनकी साजिश को बेनकाब करना है अपने वोट के माध्यम से। यही मेरी अपील है। नमस्कार।